नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग एक नया चीज़ साइंस की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और उस सीरीज में हम ऐसे टॉपिकों को रखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विटामिन के बारे में। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं विटामिन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन आप लोग जानते हैं विटामिन ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। और अगर इन विटामिन की कहीं किसी प्रकार से कमी हो जाती है तो इससे संबंधित क्या हो जाते हैं, रोग भी हो जाते हैं। जिस भी विटामिन की कमी होती है उस विटामिन की कमी से वो होने वाला जो रोग होता है, जाहिर सी बात है धीरे धीरे सही लेकिन हो जाता है। इसलिए हमें अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए भी विटामिन की जानकारी होनी चाहिए ताकि हमारे बॉडी में अगर कमी हो रही है तो उसकी आपूर्ति भी किया जा सके। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग विटामिन पढ़ने से पहले विटामिन की खोज किसने किया था। ठीक है, तो विटामिन की खोज लमसम आप जान लीजिए 1911 से 1911 से 1912 के बीच जो है किए थे। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फंक। क्या नाम था? फंक। ठीक है, अगर मैं इनके पूरे नाम की बात करता हूं तो इनका पूरा नाम था कैसिमिर फंक। क्या? कैसिमिर फंक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका ये पूरा नाम था। इन्होंने विटामिन की क्या किया था? खोज किया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेट लगभग 20 विटामिन की खोज हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील है और कौन कौन से विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील है। कुछ लोग तो बस जो है क्या कहते जो सोच लेते हैं कि जो पानी में घुलनशील विटामिन होंगे वो जाहिर सी बात है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आज आप लोग जान लीजिए। देखिए, मैं बात करूं कि वसा में कौन से जो है विटामिन घुलनशील है, ठीक है, और पानी में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है, ध्यान दीजिएगा। तो पानी में घुलनशील विटामिन केवल दो हैं। एक तो आप जानते ही होंगे विटामिन सी और दूसरा है विटामिन बी। ठीक है, तो विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों विटामिन ऐसे हैं जो पानी में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, मतलब उसमें जो है सॉल्युबल होते हैं। ध्यान रखिए, किसमें? पानी में, वाटर में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन 4 होते हैं। कौन कौन से? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका अलग अलग प्रकार से ट्रिक भी लोग बताते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने कह दिया, क्या इस तरह सेट कर लें, KEDA। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? कीड़ा। ठीक है, कीड़ा। तो इस प्रकार से भी आप इसको याद कर सकते हैं कि ये ऐसे विटामिन है जो क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। वहीं पर पानी में घुलनशील विटामिन की बात करूं तो दो हैं। कौन कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से विटामिन हैं, ठीक है, और उनका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो विटामिन ए की बात कर लेते हैं। किसकी? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए, इसका जो नाम होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं? रेटिनॉल। किस नाम से जानते हैं? रेटिनॉल। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। और मैं अगर बात करूं कि इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा? रतौंधी। ठीक है, तो रतौंधी रोग होता है इस विटामिन की कमी से। ठीक है, रतौंधी रोग में क्या होता है कि जिस भी पर्सन को इस विटामिन की कमी होती है विटामिन ए की, ठीक है, तो धीरे धीरे ये रोग होता है रतौंधी। और इससे क्या होता है कि जैसे अब शाम ढलती है ना तो फिर जो है दिखना बंद हो जाता है व्यक्ति को, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रतौंधी रोग बोलते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। अच्छा, याद कैसे करेंगे नाम? तो देखिए, आंखों में ही पाया जाता है रेटिना ना, तो रेटिना से ही आप समझ लीजिएगा रेटिनॉल। ठीक है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम लोग विटामिन बी की। किसकी बात करते हैं? विटामिन बी की। देखिए, विटामिन बी में हम कई विटामिन पढ़ते हैं, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12 को। ठीक है, तो सभी विटामिन बी के एक एक विटामिन को भी हम लोग जान लेंगे। ठीक है, जैसे विटामिन B1, ठीक है, फिर विटामिन B2, ठीक है, विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B5, ठीक, फिर विटामिन B6, विटामिन B7, ठीक है, विटामिन B9,
ठीक, और विटामिन B12। ध्यान रखिएगा, एक ही बार में हम लोग जो है पूरा डिस्कस करने वाले हैं विटामिन बी के बारे में। ठीक, देखिए एक चीज बता देता हूं, इन सब में जो कॉमन है, अगर विटामिन बी की कमी होती, बी का मतलब है चाहे वो विटामिन B1 हो, B2 हो, सारे विटामिन जितने भी बी हैं, इसकी कमी से जब भी विटामिन बी की कमी होगी तो आपको रक्त की क्षीणता होगी, मतलब रक्त की कमी होगी, और शरीर की वृद्धि किसी न किसी प्रकार से प्रभावित जरूर होगी, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब में कॉमन है। अब जैसे विटामिन B1 का स्पेशल नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायमीन। क्या बोलते हैं, थायमीन। क्या बोलते हैं, थायमीन। विटामिन B1 को हम लोग थायमीन बोलते हैं। और अगर विटामिन B1 की कमी हो जाए तो इससे रोग कौन सा होता है, तो इससे रोग होता है आपका बेरी। क्या होता है, बेरी। ध्यान रखिएगा, बेरी। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग विटामिन B2 की। तो विटामिन B2 को हम किस नाम से जानते हैं, राइबोफ्लोविन। क्या बोलते हैं, राइबोफ्लोविन। ठीक है, तो विटामिन B2 को हम राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि बताइए विटामिन B2 का नाम क्या होता है, ठीक है, तो आप बता लीजिएगा राइबोफ्लोविन। ठीक है, और इसकी कमी से अगर रोग पूछे कि बताइए विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होगा, तो बताइए कौन सा रोग होगा, विटामिन B2 की कमी से बताइए। तो इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग बोलते हैं किलोसिस। क्या बोलते हैं, किलोसिस। ठीक है, तो किलोसिस नामक रोग हो जाता है विटामिन B2 की कमी से। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग विटामिन B3 को। तो विटामिन B3 को हम दो नामों से जानते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसको बोलिए नियासिन, या इसी को हम लोग निकोटिनिक अम्ल। ठीक है, निकोटिनिक अम्ल के रूप में भी इसी को जानते हैं। ठीक है, तो विटामिन B3 के दो नाम से आप बोल सकते हैं इसको, एक को हम लोग बोलते हैं नियासिन, दूसरे को बोलते हैं निकोटिनिक अम्ल। ठीक है, इसी का नाम होता है। अच्छा, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है, कह सकते हैं महत्वपूर्ण रोग है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो है पेलाग्रा रोग होता है। ध्यान रखिएगा, तो पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B3 की कमी से। ठीक है, या पूछे कि विटामिन B3 का नाम क्या है, दो नामों में से कोई एक नाम आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं विटामिन B5 की। तो विटामिन B5, ध्यान रखिएगा, विटामिन B5 का जो नाम है वो है आपका, देखो आप लोग जानते हो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ऐसे पढ़ते नहीं, तो पेंट से पेंटाथोनिक अम्ल बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं, पेंटाथोनिक अम्ल। याद कर लीजिएगा, 5 है ना, तो क्या होता है पेंटा, तो पेंटाथोनिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, इसका नाम है विटामिन B5 का। और इसकी कमी से एक जो आजकल बहुत ही कॉमन रोग है जिसको हम लोग इसकी कमी से मेनली क्या होता है कि जो बाल होते हैं ना वो झड़ने लगते हैं। क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं। नहीं, इसकी कमी से बाल झड़ते नहीं बल्कि क्या होते हैं, सफेद होने लगते हैं। क्या होते हैं, सफेद होने लगते हैं। ठीक है, विटामिन B7 की कमी से बाल जो है झड़ते हैं, विटामिन B5 की कमी से बाल सफेद हो जाते हैं। क्या होते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बाल सफेद होने लगते हैं, और जाहिर सी बात है आजकल बहुत कम उम्र से ही बाल जो है सफेद होने लगते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग विटामिन B6 की। ठीक है, तो विटामिन B6 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन या पायराडॉक्सिन जो भी आप बोल सकें, तो इसका नाम है B6 पायराडॉक्सिन। देखिए आपको याद आ रहा होगा ना, पायराडॉक्सिन 6 सेंस आ रहा, थोड़ा सा मिलाइएगा, 2-3 बार पढ़िए तो अपने आप समझ में आता, पायराडॉक्सिन 6। ठीक है, अच्छा, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन 6 की कमी से मेनली चर्म रोग होता है। क्या होता है, चर्म रोग होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग विटामिन B7। तो विटामिन B7 का नाम क्या है, तो विटामिन B7 का जो नाम है आपका वो है बायोटीन। ठीक है, और इसकी कमी से पहले ही बता चुके हैं, इसकी कमी से हमारे बाल क्या होते हैं, झड़ते हैं। ठीक है, बाल क्या होते हैं, बाल झड़ने लगते हैं।
ठीक है, तो बाल झड़ने लगते हैं किस विटामिन की कमी से? विटामिन B7 की कमी से। नोट कीजिएगा, तो विटामिन B5 की कमी से जो है आपके बाल सफेद होते हैं, जबकि विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ने लगते हैं। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग बात करते हैं विटामिन B9 की। ठीक है, तो विटामिन B9 का नाम क्या है? तो फोलिक अम्ल। क्या नाम है? फोलिक अम्ल। ठीक है, फोलिक अम्ल। अच्छा, अगर पूछे कि विटामिन जो है B9 का नाम तो फोलिक अम्ल है, लेकिन इससे संबंधित रोग कौन सा है, तो इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे क्या होती है? शरीर की वृद्धि रुक जाती है। सिंपल से बताइएगा, क्या होता है? वृद्धि रुक जाती। किसकी? शरीर की वृद्धि रुक जाती है या अवरोध हो जाता है। ठीक है, पूरी तरह रुक नहीं जाती तो अवरोध हो जाता है, मतलब कमी आने लगती है। जिस प्रकार से भी जो है, अगर आपको दिख ना रहा हो, बता दे रहा हूं कि विटामिन B9 जिसको हम लोग फोलिक अम्ल बोलते हैं, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से कुछ नहीं, बस शरीर की वृद्धि में क्या होती है? कमी हो जाती है। उसके रेट जिस रेट से बढ़ती है उसमें कमी हो जाती है। ठीक है, बात कर लेते हैं विटामिन B12, सबसे इंपॉर्टेंट है और इसका नाम ही सबसे ज्यादा पूछता है। इसको हम लोग बोलते हैं कोबालमिन। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइनोकोबालमिन। ठीक है, साइनोकोबालमिन, ध्यान रखिएगा। अच्छा, विटामिन B12 जिसको हम लोग साइनोकोबालमिन के रूप में जानते हैं, अच्छा इसकी कमी से क्या होता है? इसके कमी से हमारा न्यूरॉन सिस्टम, मतलब तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। ध्यान रखिएगा, तो विटामिन B12 की मतलब की कमी से क्या होता है? तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी किस विटामिन की कमी से होती है? तो होती है विटामिन B12 की कमी से। क्लियर? तो विटामिन बी के बारे में भी हमने पूरा बता दिया। विटामिन B1 थायमिन जिसकी कमी से होता है बेरी रोग। विटामिन B3 ठीक है, नियासिन या निकोटिन अम्ल के रूप में जाना जाता है और इसकी कमी से होता है पेलाग्रा। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, ठीक है, इसकी कमी से चर्म रोग होता है। विटामिन B9 फोलिक अम्ल, वृद्धि रुक जाती है, हमने बताया। ठीक है, विटामिन B2 को हम लोग राइबोफ्लोविन बोलते हैं। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा होता है? किलोसिस। विटामिन B5 जिसको हम लोग बोलते हैं पेंटाथोनिक अम्ल, और इसकी कमी से क्या होता है? बाल सफेद होते हैं। जबकि विटामिन B7 बायोटिन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसकी कमी से क्या होता है? बाल झड़ने लगते हैं। और लास्ट में विटामिन B12 जिसका नाम है साइनोकोबालमिन। सबसे इंपॉर्टेंट नाम पूछता है। देखिए, विटामिन B12, विटामिन जो है B2, ठीक है, इसके अलावा विटामिन B1, मतलब किसी का भी नाम आपसे पूछ सकता है। तो विटामिन बी के बारे में इतना जानकारी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग विटामिन सी की। ठीक है, तो विटामिन सी की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखिएगा, विटामिन सी, ठीक है, तो विटामिन सी को ज्यादातर आप लोग जानते होंगे, इसको हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में जानते हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम है। क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए। इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग। स्कर्वी, ध्यान रखिएगा, स्कर्वी रोग होता है किस विटामिन की कमी से? विटामिन सी की कमी से। किसमें पाया जाता है? तो आप जानते हैं, खट्टे जो फल होते हैं उन्हें पाया जाता है, चाहे नींबू हो चाहे संतरा हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, इसी में हम लोग बता रहे हैं ताकि एक ही फ्रेम में आ जाए और आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी क्या हो, आसानी रहे। बात कर लेते हैं हम लोग विटामिन डी की। विटामिन डी। अच्छा, विटामिन डी के नाम की हम बात करें तो इसके बहुत ज्यादा नाम पूछता है। इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल इसका नाम है। और विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकेट्स। अच्छा, रिकेट्स क्या होता है? बच्चों में होता है। ठीक है, बच्चों में जब ये रोग होता है विटामिन डी की कमी से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकेट्स। ठीक है, लेकिन यही रोग जब किसी वयस्क में होता है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑस्टियोमलासिया। ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ऑस्टियोमलासिया। ध्यान रखिएगा, ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी। बचे दो विटामिन, एक है विटामिन ई और एक है विटामिन के। ठीक है, तो उनको भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अगर दिख रहा होगा
तो बात कर लेते हैं हम लोग विटामिन ई की, ठीक है। तो अच्छा विटामिन ई का नाम बताइए। तो विटामिन ई का क्या नाम है, बोलिए। ज्यादातर लोग आप लोग जानते होंगे विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। क्या नाम है, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ठीक है। टोकोफेरॉल इस विटामिन का नाम है, विटामिन ई का। और बात कर लेते हैं इससे, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो ध्यान रखिएगा विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जननांग क्षमता में कमी आ जाती है, ठीक है। और जननांग जो अंग होते हैं, उनकी जो मांसपेशियां होती है, उनमें कमजोरी आ जाती है। ये विटामिन ई की कमी से होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर इस प्रकार की किसी को कमी हो तो आप लोग विटामिन ई का सेवन शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि विटामिन ई की कमी से ही जननांग क्षमता में वृद्धि मतलब कमी हो जाती है, और इसके जो अंग होते हैं, उनकी जो मांसपेशियां होती हैं, उसमें कमजोरी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो रोग की अगर हम बात करते हैं यहीं पर, तो क्या होता है, जननांग क्षमता में कमी, ठीक है। और लास्ट विटामिन के हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के, अच्छा इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है नेफ्थोक्विनोन। क्या है, नेफ्थोक्विनोन, ठीक है। तो विटामिन के का जो नाम है वो है आपका नेफ्थोक्विनोन। और जान लीजिएगा विटामिन के की अगर कमी हो जाती है तो क्या होता है, मान लीजिए आपकी चोट वोट लग जाती है शरीर में, तो इससे क्या होता है, थक्का बनने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। तो थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी से। रक्त का थक्का नहीं जमता या जमने में प्रॉब्लम होती है, बहुत देरी से जमता है, ठीक है। तो रक्त को थक्का जमाने में मेनली कोई विटामिन अगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो वो है आपका विटामिन के। एक बार आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आई होप हमने आपको पूरा चीज समझा दी। एक बार रिवाइज कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। विटामिन की खोज किसने किया, तो कैसिमिर फंक ने किया। कब किया ये डेट नहीं पूछता, लेकिन फिर भी जान लीजिएगा 1911 1912 के बीच में किया गया था, ठीक है। फिर हमने बात किया कि कौन कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील है, तो विटामिन सी और विटामिन बी। बात कर लेते हैं कौन कौन से विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने अलग अलग विटामिन के बारे में जानकारी दिया, जैसे विटामिन ए। अच्छा विटामिन ए का नाम क्या है, तो विटामिन ए का नाम है आपका रेटिनॉल, ठीक है। और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। फिर विटामिन बी के बारे में जानकारी दिया। विटामिन बी में हमने कई विटामिन की, जैसे विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम क्या होता है आपका, थायमिन, ठीक है। क्या है, थायमिन, ठीक है। और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B2 जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लोविन। क्या बोलते हैं, राइबोफ्लोविन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से आपका होता है किलोसिस, ठीक है। फिर हमने विटामिन B3 की बात किया। विटामिन B3 का नाम दो हमने नाम बताए हैं, एक हमने नाम बताया आपको नियासिन, दूसरा हमने नाम इसका बताया है आपका निकोटिनिक अम्ल, ठीक है। और इसकी कमी से प्लाग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B5 की बात करें तो इसको हम पेंटाथोनिक अम्ल के रूप में जानते हैं, विटामिन B5 को, ठीक है। और विटामिन B5 की कमी से क्या होता है, हमारे जो बाल होते हैं वो सफेद होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने विटामिन B7 की बात किया जिसको हम बायोटीन के रूप में जानते हैं, और इसकी कमी से बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है। फिर हमने विटामिन B9 की बात किया। अच्छा विटामिन B6 की बात कर लिए। विटामिन B6 को हम लोग पायराडॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायराडॉक्सिन। और इसकी कमी से क्या होता है, तो विटामिन B6 की कमी से जो है कह सकते हैं आप चर्म रोग हो जाता है, ठीक है। और विटामिन B9 जिसको हम लोग फोलिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोलिक अम्ल। और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से शरीर की वृद्धि प्रभावित होती है, ठीक है। फिर हमने विटामिन B12 की बात किया जिसको हमने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट नाम है इसका, जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B12 की कमी से। बताइए विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, बताइए, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। ध्यान रखिएगा। तो विटामिन बी की हमने पूरी तरह बात आपको बता दिया। फिर हम बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में जानते हैं। किस नाम जानते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल और इससे जो रोग होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्कर्वी रोग। फिर हमने विटामिन डी की बात किया जिसको हम लोग कैल्सीफेरॉल के रूप में जानते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से रिकेट्स होता है बच्चों में, और उसी बीमारी को जब वयस्क में किसी को हो जाती है तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलासिया, ठीक है। फिर हमने विटामिन ई की बात किया। विटामिन ई जिसको हम लोग
टोकोफेराल के रूप में जानते हैं, ठीक है। और इसकी कमी से जननांग क्षमता में कमी आ जाती है और जननांग जो अंग होते हैं उनकी मांसपेशियों में क्या हो जाती है, उसमें भी गड़बड़ी होने लगती है या कमजोरी आ जा सकती है, कह सकते हैं आप, ठीक है। और लास्ट में अगर हम बात कर लें विटामिन के की, तो विटामिन के को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नेफ्टोक्विनोन, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है कि अगर यदि किसी व्यक्ति को घाव लग जाता है तो रक्त का थक्का बनने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, ठीक है। तो रक्त का थक्का जमाने में अगर कोई विटामिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो वो है आपका विटामिन के, ठीक है। तो आई होप विटामिन के बारे में हमने आपको सारा चीज़ बताया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे हम लोग किसी अन्य जो है साइंस के ही महत्वपूर्ण टॉपिक में जो आपके इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।